इस पिछले वीडियो में हमने मेथड ऑफ इमेजेस का फर्स्ट केस को डिस्कस किया था जो कि है इनफिनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन शीट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फेयर है, ठीक है। अगर उसके सामने हम प्लस क्यू चार्ज रख देते हैं तो इस पे कितना इंड्यूस चार्ज होगा, जो ये जो कंडक्टर है वो हमारा ग्राउंडेड है, ठीक है। तो इसके वजह से इस पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा, वर्क डन कितना होगा, इंड्यूस चार्ज कितना होगा, ठीक है। ये सब हम इस वीडियो में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Point charge Q is situated at a distance A from the center of the grounded conducting sphere of radius R, ठीक है। ये स्फेयर जो है उसका रेडियस हमने R ले रखा है, ये रेडियस इज R, और ये जो प्लस Q चार्ज है वो A डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। दिस इज A डिस्टेंस। सो वी आर गोइंग टू फाइंड, हम क्या क्या फाइंड करने वाले हैं। इमेज चार्ज क्या होगा, ठीक है। लोकेशन ऑफ इंड्यूस चार्ज, कहाँ पे हमारा चार्ज इंड्यूस हो रहा है वो हम फाइंड करेंगे, किस डिस्टेंस पे इंड्यूस हो रहा है वो फाइंड करेंगे। सो फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, इस कंडक्टिंग स्फीयर के वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे। और हमारा वर्क डन क्या होगा, जो अगर हम इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं, सो इस पॉइंट पे रखने के लिए हमारा जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कितना होगा, ठीक है। तो चलिए ये चारों क्वांटिटी हम इस वीडियो में कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। मान लीजिए कि ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है, और ये हमारा रेडियस है, दिस रेडियस इज आर, ठीक है। ये रेडियस हमारा आर है, और ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारा ए है, ठीक है। सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल, दिस स्फेयर से लेके ये हमारा प्लस क्यू चार्ज का जो डिस्टेंस है वो है ए, ठीक है। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे कुछ चार्ज इंड्यूस होगा क्योंकि ये ग्राउंडेड है, और यहाँ पे हमारा ये कंडक्टिंग स्फेयर है, तो यहाँ पे कुछ चार्ज इंड्यूस होगा। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे जो है चार्ज जिस तरह से इंड्यूस होगा वो होगा नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अब प्लस क्यू चार्ज है तो इस तरफ माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस क्यू इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, इस तरफ। यहाँ पे इंड्यूस चार्ज ड्यू टू प्लस क्यू, ये जो चार्ज है वो प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट। ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए ग्राउंड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है। हम प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रख दिया है मैंने, यहाँ पे एक ए डिस्टेंस पे है, ठीक है, और ये हमारा सेंटर से है। So then charge induced such that it should remains grounded means potential at surface equal to 0। कुछ इस तरह से यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होगा, जैसे उस तरह से जैसे कि यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ग्राउंडेड है। तो इस सरफेस पे कुछ इस तरह से चार्ज इंड्यूस होगा कि इस पूरे सरफेस पे जो हमारा पोटेंशियल होगा वो 0 होगा, ठीक है। सो लेट क्यू प्राइम इज इमेजिनरी चार्ज एट डिस्टेंस बी। मान लेते हैं कि एट डिस्टेंस बी यहाँ पे क्यू प्राइम चार्ज हमारा इमेज चार्ज इंड्यूस हो रहा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर। सो द स्फेयर इज ग्राउंडेड। हम जानते हैं कि स्फेयर जो है वो ग्राउंडेड है। सो वी सी यहाँ पे का जो पोटेंशियल होगा और यहाँ पे का जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा, ठीक है। वी सी इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज वी डी इज इक्वल टू 0, क्योंकि सरफेस जो है वो ग्राउंडेड है। हमारा दोनों ही प्लेस पे जो है हमारा पोटेंशियल जो है वो 0 हो जाएगा। पोटेंशियल एट पॉइंट सी कितना होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट सी वी सी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ए माइनस आर, ठीक है। अब ये डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस है ए और ये डिस्टेंस है आर, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज आर, रेडियस जो है हमारा आर है। ये पॉइंट अगर हम लेना चाह रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए माइनस आर, तो ये डिस्टेंस हमें मिल गया। वी सी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ए माइनस आर प्लस, अगर हम यहाँ पे फिर इस चार्ज की वजह से कैलकुलेट करना चाह रहे हैं पोटेंशियल, ठीक है, क्यू प्राइम जो कि हमारा इमेज चार्ज है, दिस इज इमेज चार्ज। प्लस के क्यू प्राइम आर माइनस बी। अब देखिए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर माइनस बी। दिस विल बी द डिस्टेंस ऑफ क्यू प्राइम चार्ज, ठीक है। और ये पोटेंशियल हमारा कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो है 0। वैल्यू कितना मिल जाएगा, वी सी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ए माइनस आर प्लस के क्यू प्राइम अपॉन आर माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा क्यू इंटू आर माइनस बी प्लस क्यू प्राइम इंटू आर माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली एट पॉइंट डी, इस पॉइंट के लिए भी अब हम कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट डी। इस पॉइंट के लिए हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू क्यू प्राइम एंड क्यू एट डी इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। वी डी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ए प्लस आर होगा। ये देखिए ये ए डिस्टेंस है,
एंड दिस डिस्टेंस इज r, ठीक है। तो हम ये वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ये हो गया हमारा a डिस्टेंस और ये वैल्यू हो गया हमारा r डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हमारा हो गया इस पॉइंट के लिए, यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा वी डी इक्वल टू के क्यू अपॉन ए प्लस आर प्लस क्यू के क्यू प्राइम अपॉन बी प्लस आर, ठीक है। अब देखिए ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस तो b है और ये डिस्टेंस हमारा r है, रेडियस है, ठीक है। सो ये डिस्टेंस हो गया b प्लस आर। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू जो है वो हमारा 0 है, बी डी इजकल टू 0 है, ठीक है। अब हम इसका वैल्यू कैसे लेंगे, q इंटू बी प्लस आर प्लस क्यू प्राइम इंटू ए प्लस आर इजकल टू 0। अब इस दोनों ही इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, पहले इसको हम ऐड कर देंगे, उसके बाद फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो एडिंग इक्वेशन 1 इंटू हमें क्या मिल जाएगा, 2qr प्लस 2q प्राइम ए इजकल टू 0। 2 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, नाउ इमेज चार्ज हमें कितना मिल गया, q प्राइम इज इक्वल टू माइनस क्यू आर अपॉन ए। सो यहाँ पे कितना चार्ज इंड्यूस हो रहा है, इस पॉइंट पे कितना चार्ज इंड्यूस हो रहा है, वो हो रहा है माइनस क्यू आर अपॉन ए। दिस क्यू चार्ज इज दिस वन, ठीक है, इसके वजह से इंड्यूस हो रहा है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से। सो ये वैल्यू हमें मिल गया, ये वैल्यू हमें मिल गया इमेज चार्ज का। सो फर्स्ट क्वांटिटी हमारा कैलकुलेट हो गया। चलिए अब देखते हैं कि किस डिस्टेंस पे ये जो है इमेज चार्ज इंड्यूस हो रहा है, वो होगा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ये दोनों इक्वेशन जो है इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा, -2qb माइनस 2q प्राइम r इज इक्वल टू 0। इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, सो हमें वैल्यू मिलेगा, ये b जो है b इज इक्वल टू माइनस क्यू प्राइम आर अपॉन ए हो जाएगा। तो क्यू प्राइम का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो वो हो गया माइनस क्यू आर अपॉन ए और ये क्यू क्यू कैंसिल हो गया। क्यू प्राइम इज इक्वल टू माइनस क्यू आर अपॉन ए और b का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, b इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए, ठीक है। ये हो गया हमारा उस डिस्टेंस पे जिस डिस्टेंस पे सेंटर से चार्ज इंड्यूस हो रहा है। सो हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, इमेज चार्ज फाइंड कर लिया, कितना होगा, लोकेशन ऑफ इंड्यूस चार्ज, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है बी डिस्टेंस जो है जहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो रहा है सेंटर से, उसको हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। सो बी का वैल्यू हमें कितना मिल गया, आर स्क्वायर अपॉन ए। तो चलिए अब देखते हैं कि फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज प्लस क्यू हमें कितना मिलेगा। ये स्फेरिकल स्फेयर है, कंडक्टिंग स्फेयर है जो कि ग्राउंडेड है। सो फोर्स यहाँ पे हमें कितना मिल गया, एफ इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू प्राइम अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर आर कैप डायरेक्शन में। ये देखिए ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे हो गया, ये हो गया ए डिस्टेंस और ये हो गया बी डिस्टेंस। तो हमने ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, ये हो गया ए माइनस बी, दिस डिस्टेंस इज ए माइनस बी। सो फोर्स हमने क्यू प्राइम और क्यू के बीच में निकालना है, सो ये हो गया एफ इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू प्राइम अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर आर के डायरेक्शन में, ठीक है। सो क्यू प्राइम का वैल्यू हम जानते हैं कितना होगा, माइनस क्यू आर अपॉन ए, अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया है, और बी का वैल्यू भी हमने कैलकुलेट किया है, बी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, नाउ फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू के क्यू, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे माइनस क्यू आर अपॉन ए आर कैप डायरेक्शन में, और ये जो वैल्यू है बी का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, ये बी का वैल्यू आर स्क्वायर अपॉन ए पुट करेंगे। सो ये हो गया ए माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर। देयरफॉर एफ इज इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा। सो माइनस के क्यू स्क्वायर ए आर, आर कैप डायरेक्शन में ये ए जो है वो ऊपर आ जाएगा, ये हो गया ए आर और ये आर कैप डायरेक्शन में हो गया। सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो ये हमें फोर्स मिल गया जब हम कोई भी कंडक्टिंग स्फेयर लेते हैं और वो ग्राउंडेड है और उसके आगे डिस्टेंस ए पे हम एक प्लस क्यू चार्ज रख देते हैं, तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, वो हो जाएगा एफ इज इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर ए आर आर कैप डायरेक्शन में माइनस अपॉन ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी द फोर्स ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज एंड दिस कंडक्टिंग स्फेयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, सो दिस इज अट्रैक्टिव इन नेचर एंड द प्लस क्यू चार्ज इज अट्रैक्टेड बाय द कंडक्टिंग स्फेयर। सो ये प्लस क्यू चार्ज जो है वो इस कंडक्टिंग स्फेयर से अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये है अट्रैक्टिव इन नेचर, फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। अब देखते हैं वर्क डन हमारा क्या होगा, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी डिस्टेंस एट डिस्टेंस टू ए डिस्टेंस ए, ठीक है। ए डिस्टेंस पे अगर हम लाना चाह रहे हैं, इन्फिनाइट से ए डिस्टेंस पे लाना चाह रहे हैं जो कि ये डिस्टेंस है, ठीक है, सेंटर ऑफ दिस स्फेयर से, तो हमारा वर्क डन कितना होगा, W इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू ए एफ डॉट डी आर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा वर्क डन फाइंड करने का फॉर्मूला है।
सो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू ए, हम लिमिट कितना पुट करेंगे आर का, ठीक है, इन्फिनिटी टू ए पुट करेंगे, और ये हमारा वैल्यू जो है एफ का हम यहाँ पे पुट करेंगे विच इज माइनस के क्यू अपॉन के क्यू स्क्वायर आर इंटू आर, आर के डायरेक्शन में डॉट डी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए हमने आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर को लिया, यहाँ पे ये कैपिटल आर स्क्वायर इसका रेडियस है, और यहाँ पे भी इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, ठीक है। सो ये के क्यू स्क्वायर इंटू आर बाहर आ जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, रेडियस कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, और ये हो गया इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू ए, ठीक है, ए तक हम लाना चाह रहे हैं। सो ये हो जाएगा लिमिट इन्फिनिटी टू ए, एंड दिस इज आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे भी होल स्क्वायर होगा, दिस इज होल स्क्वायर, ओके। लेट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू टी, हम सब्सटीट्यूशन ले लेंगे, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा टू आर डी आर, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन जो है जीरो हो जाएगा, टू आर डी आर इक्वल टू डी टी है। W इज इक्वल टू, अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहे हैं, सो W इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर आर अपॉन टू इन्फिनिटी, सो ए तक इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, देयरफॉर डी टी अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, ये जो स्क्वायर है यहाँ पे आ जाएगा, सो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज टी स्क्वायर। अब ये वैल्यू कितना आ गया के क्यू स्क्वायर आर अपॉन टू, और इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा माइनस वन अपॉन टी, लिमिट कितना पुट करना है इन्फिनिटी टू ए। अब देखिए इसका वैल्यू हमें कितना मिला, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर आर अपॉन टू, इसका वैल्यू हम टी का वैल्यू हमने कितना लिया था आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी, पहले ए का वैल्यू पुट करेंगे हम आर में, ठीक है, सो के क्यू स्क्वायर आर अपॉन टू, ये वैल्यू कितना हो जाएगा वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो यहाँ पे फिर हम वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वन अपॉन इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू जो है हमें जीरो मिल जाएगा, देयरफॉर माइनस के क्यू स्क्वायर आर अपॉन टू, और ये हो गया वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस जीरो, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, देयरफॉर डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर आर अपॉन टू इंटू ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो दिस इज द वर्क डन, ये हमारा है वर्क डन टू ब्रिंग द प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिस्टेंस ए, ठीक है। यहाँ पे कोई और भी डिस्टेंस हो सकती है, अगर आप एक्स वाई जेड लेना चाहते हो तो ये डिस्टेंस आप एक्स वाई जेड भी ले सकते हो, यहाँ पे जो है ए के बदले एक्स हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमें मिल गया वर्क डन। सो हमारा सारा ही क्वांटिटी हमने कैलकुलेट कर लिया है, दिस इज इमेज चार्ज हमने कर लिया, लोकेशन ऑफ इंड्यूस चार्ज कर लिया, फोर्स कर लिया, प्लस क्यू चार्ज पे कितना लग रहा है, और वर्क डन हमने कर लिया, ठीक है। सो ये चारों हुई क्वांटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसके फॉर्मूलाज भी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इंड्यूस इमेज चार्ज कितना होगा और जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना होगा, दिस इज इमेज चार्ज एंड दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग मल्टीपल एक्सपेंशन के बारे में सीखेंगे, ठीक है।